जय हिंद बच्चों। तो आज हम ट्रिक सीखने वाले हैं और वो है ट्रिक गवर्नर के आर्टिकल का। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि हम इतनी जो आर्टिकल है, इतने आर्टिकल हैं, उनको कैसे याद करें। तो आओ आज हम इन सभी आर्टिकल को याद करेंगे, इन सभी आर्टिकल को याद करने के ट्रिक सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत कुछ नहीं करना, बेसिक जो है वो क्लियर करना है। बेसिक का मतलब कि आज हमें ट्रिक करना, और वो भी बहुत ही आसान शब्दों में। वो जो ट्रिक है वो बहुत ही आसान है, ठीक है, सबको याद हो जाएगा। तो जो बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो गवर्नर की ट्रिक या कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में अगर ट्रिक जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ो। ठीक है बच्चों, तो आओ अब हम अपने आर्टिकल्स पे आते हैं। तो सबसे पहले जो आर्टिकल है 153। आर्टिकल 153 में दिया हुआ है हु। इसका मतलब है कि गवर्नर कौन। तो गवर्नर का मतलब है कि जो राज्य के कार्यपालिका प्रमुख होंगे वो होंगे गवर्नर। तो इन सभी को याद कैसे करना है, देखो बच्चों, आर्टिकल 153 में दिया हुआ है हु। आर्टिकल 154 में ऑल एग्जेक्टिव पावर है। आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट है। इसी तरीके से टर्म है, क्वालिफिकेशन है, कंडीशन है, ओथ है। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं कि बताओ कि कौन से आर्टिकल में गवर्नर की ओथ दी हुई है। तो पहचानना पड़ता है, और अगर नहीं पहचान पाओगे तो फिर तुम्हारे नंबर्स जो कट जाएंगे। तो ध्यान रखना है, नंबर्स अगर मैक्सिमम लाना है तो इसके लिए हमें आज ट्रिक जो है जानना है, और ट्रिक को समझो ध्यान से। ठीक है, अगर ये ट्रिक समझ गए तो तुम्हारा नंबर मैक्सिमम होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है, मैक्सिमम तुम्हारे नंबर्स बढ़ जाएंगे। अगर तुम 90 कर ले रहे हो तो फिर 95 कर लोगे। एक अनुमान, एक ब्रॉडली मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम लोग जो है वो 5 क्वेश्चन कर रहे हो तो 5 क्वेश्चन जो है वो इससे भी ऐड हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे अगर ये तुम्हारा आर्टिकल क्लियर हो गया तो चलो अब हम इस पे आते हैं कि कैसे इसको याद करना है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बॉक्स बना लो। बॉक्स बनाने के बाद एक काम करो, ऐसे सब कुछ जो वो पहले एक कॉपी पे लिखो और बीच में जगह छोड़ दो या साइड में जगह छोड़ दो। सबसे पहले यहाँ पे लिखो एक पोस्ट, मैनेजर की पोस्ट के लिए तुम गए किसी कंपनी में जॉब के लिए। ठीक है, जॉब के लिए जब गए तो वो क्या क्या जानना चाहेंगे तुमसे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम जो खुद को मानो कि मैं एक जॉब के लिए गया हूँ किसी कंपनी में और मुझे इस पोस्ट के लिए जॉब चाहिए। तो कंपनी वाले मेरे से क्या मांगेंगे, उनकी डिमांड क्या रहेगी। तो डिमांड ये रहेगी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर कंडीशन क्या है ये भी जानना रहेगा, फिर अपॉइंटमेंट क्या है ये भी जानना रहेगा, और उसके बाद वास्तविकता में तुम कौन हो वहां पे ये भी तो जानना रहेगा ना। तो ये भी जानना है, प्लस जितनी पावर दी जाएगी वो भी जानना है, ओथ देनी है वो भी जानना। जैसे कहने का मतलब यह है कि तुम अगर किसी कंपनी में गए हो तो सबसे पहले क्वालिफिकेशंस को चेक करेंगे। क्वालिफिकेशन को चेक करने के बाद कि जो बंदा आया हुआ है वो सच में क्वालिफाई है कि नहीं है, मैं जिस पोस्ट के लिए नौकरी दे रहा हूँ क्या वो सच में लायक है। अगर लायक है तो ठीक है, नहीं लायक है तो फिर उसको बाहर निकाल दो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि क्वालिफिकेशन को तो चेक कर लिया, क्वालिफिकेशन चेक कर लिया, जॉब तो तुम्हारी जो वो डन हो गई क्योंकि क्वालिफिकेशन चेक हो गया है। अब तुम्हें जानना है कि मेरे पास क्या क्या पावर रहेंगी। कंपनी ने जान लिया कि तुम्हारे पास ये क्वालिफिकेशन है, ये कंपनी ने जाना। दूसरी बात है, कंपनी फिर ओथ कराएगी तुम्हारी, क्योंकि कंपनी जो तुम्हें सैलरी देगी, अलाउंस देगी। ठीक है, तो कंपनी जब तुम्हें सैलरी और अलाउंस देती है तो उसका भी ये जानना जरूरी है कि जिसको मैं सैलरी दे रहा हूँ वो मेरे लिए लॉयल है कि नहीं है। तब आता है ओथ, ये ओथ आ गया, ओथ वाला सिचुएशन आ गया। तुम सैलरी पा रहे हो, तुम्हारी जो वो अपॉइंटमेंट हो गई है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन चेक हो गई है, अब तुम्हारी कंडीशन भी आ गई, तो कंडीशन भी पता चल गई। फिर ओथ कौन दिलाता है, ओथ कंपनी दिलाएगी। तो ध्यान रखना है कंपनी, यहाँ कंपनी का मतलब है स्टेट। ठीक है, तो स्टेट में ध्यान में रखना है क्योंकि ये स्टेट के ही जो कार्य प्रमुख हैं
जो गवर्नर है वो स्टेट के कार्य प्रमुख हैं। तो इस तरीके से अगर हमें समझना है, हमें अगर समझना है तो फिर हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कंपनी मतलब स्टेट को मान लें, और स्टेट ने कुछ गाइडलाइंस दी, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि अगर ये क्वालिफिकेशन है तो इस पोस्ट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये अगर क्वालिफिकेशन है तो कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर स्टेट ने कहा, यानी कंपनी ने कहा कि तुम्हारी जो टर्म होगी वो मैं डिफाइन करूंगा, तुम्हारी ओथ है वो मैं डिफाइन करूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए ऐसे लोग जो उस स्टेट के लिए लॉयल हों, उस स्टेट की उन्नति में साथ दें, कंपनी के जो ग्रो में साथ दें, कंपनी के परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकें। तो कुल मिला के कंपनी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें टर्म भी बता देते हैं, तुम्हारी पावर क्या है वो भी बता देते हैं, अब तुम्हें अब ओथ दिला देते हैं। तो ध्यान रखना है, ओथ दिला दिया। ओथ क्यों दिला है? क्योंकि कंपनी ये जानना चाहती है कि जो भी तुम्हें मैंने अपॉइंट किया है, तुमको अपॉइंट अगर कर लिया है तो तुम जो कंपनी के प्रति लॉयल रहो। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी बच्चों। तो ध्यान रखना है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरफ जो वो कंपनी लिखो, कंपनी यानी एक तरफ स्टेट को क्या चाहिए? स्टेट को लॉयल लोग चाहिए, स्टेट को लॉयल चाहिए। अब लॉयल्टी का मतलब है कि ओथ दिलाना, सीधे सीधे लॉयल्टी का मतलब ओथ दिलाना। ओथ हो गया, क्योंकि स्टेट जो है वो इतना इन पे जो है वो देखो, स्टेट जो है वो सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन ली, अपॉइंटमेंट की, टर्म ने उनको बताया कि इतने साल तक आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। ये जब इतना काम कर रही है स्टेट, तो उसको यह भी तो चाहिए ना कि जो भी हमारे साथ काम करे वो ऑनेस्ट हो, कंपनी के प्रति ऑनेस्ट हो, तभी हम उसको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं कि जो गवर्नर है उनको ओथ कौन दिलाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, इन सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अब हम इस वाले जो वो चैप्टर्स पे आते हैं, इस वाले टॉपिक्स पे आते हैं, क्योंकि हमने ये वाला तो खत्म कर दिया, ये वाला फिनिश कर दिया हमने, तो कंपनी के हिसाब से समझना है इसको। ठीक है, अब कंपनी ने जब मैनेजर साहब को रखा तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब मैनेजर साहब जो है वो कहीं पे चले जाएंगे या इनकी पोस्ट खाली होगी, तो वो सिचुएशन दिया हुआ है 160 में दिया हुआ है। ठीक है, कंटिजेंसी वाला दिया हुआ है। अब इसके बाद 161 में दिया हुआ है कि मैनेजर साहब के पास इतनी पावर दी हुई है कि मान लो कि जो भी कंपनी में एम्प्लॉय होंगे, अगर कल को कोई भी गलती करते हैं तो उस केस में उन एम्प्लॉय को मार्क करने की पावर इनके पास रहनी चाहिए। तो वो आर्टिकल 161 में दिया हुआ, यानी गलती किसने की? एम्प्लॉय ने की, गलती एम्प्लॉय ने की। अब गलती एम्प्लॉय ने की है तो छोटी मोटी गलती है तो उसको माफ कर देना है। ठीक है, तो ये पार्डनिंग पावर हो गया, किसकी पार्डनिंग पावर? गवर्नर की पार्डनिंग पावर हो गई। अब हमारा 162 आता है, 162 में दिया हुआ है कि जो एग्जेक्टिव पावर है कितनी होगी, कहां तक हो सकती है एग्जेक्टिव पावर, वो दिया हुआ है। ठीक है, 163 में दिया हुआ है कि गवर्नर जो भी काम करेंगे वो खुद से नहीं करते हैं, वो किसी के एडवाइस पे ही काम करते हैं। और वो जो होता है, जो गवर्नर को एडवाइस देता है, यानी मैनेजर खुद से कोई काम नहीं करेगा, मैनेजर को अगर कुछ काम करना होगा तो ये कंपनी की एडवाइस पे काम करेगा। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो COM है। कहने का मतलब है 163 में दिया हुआ है कि अगर गवर्नर कुछ भी करते हैं तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे, वो अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे, मर्जी से भी काम करेंगे वो डिस्क्रिप्शन में चला जाएगा, लेकिन जनरली वो अपनी मर्जी से काम नहीं करते हैं। ठीक है, वो भी जो डिस्क्रिप्शन पावर भी जो 163 में ही आता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है। अब 174 में सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक है, सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है। इसके बाद 167 में स्पेशल एड्रेस है। अब जैसे 164 था तो सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि स्टेट को समन करना हो, स्टेट को प्रोरोग करना हो, स्टेट को डिजॉल्व करना हो, तो ये सभी काम गवर्नर करते हैं। तो गवर्नर के पास पावर बहुत है, स्पेशल एड्रेस हो गया। तो हर 5 साल के बाद जब नई सरकार आती है तो
पहला जो है वो व्यक्ति जो हाउस में जाके अपने स्पीच देता है वो गवर्नर्स होते हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है बच्चों। तो ये 167 में आ गया है। 201 में मान लो कि किसी हाईकोर्ट के वकील, किसी हाईकोर्ट के जज को हटाना, किसी हाईकोर्ट के जज को सैलरी उसकी कम करनी है, तो वो बिल जो है वो गवर्नर साहब के पास पहुंच गया है। अब उस मामले को वो चाहे तो प्रेसिडेंट के पास आरक्षित कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट के पास जो है वो रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हो गया बिल को रिजर्व करने का पावर। 213 है ऑर्डिनेंस पावर है। अब मान लो कि ये जो कंपनी थी, कंपनी के बॉसेस हैं, ये जो कहीं पे मान लो कि चले गए, कहीं घूमने चले गए हैं, कंपनी जो है वो सही से वो मीटिंग्स हो नहीं पा रही है, और उसी टाइम पे एम्प्लॉय लोगों ने धरना दे दिया, और एम्प्लॉय लोगों को कुछ चाहिए, कोई लॉ चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्था, कुछ अरेंजमेंट चाहिए जिससे उनको फायदा पहुंचे। तो उस स्थिति में मैनेजर को यह पावर दी गई है कि देखो, अगर ये कंपनी के बॉसेस न रहें तो उस स्थिति में तुम्हारे पास पावर्स दी गई हैं कि तुम जो है वो एम्प्लॉय का ध्यान रखो, तुम अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखो, तुम अपने लोगों का ध्यान रखो, तुम लॉ को बनाओ। ठीक है, वो लॉ नहीं होता है, लेकिन तुम जो है वो एक लॉ के तरीके का जो वो बनाओ। ठीक है, तो उस तरीके से जो है वो ऑर्डिनेंस जो है बनाओ। ठीक है, लॉ बनाओ। ठीक है, तो ये 213 में दिया हुआ है। तो ध्यान रखना बच्चों, सारी चीजें याद हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है। तो सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, कंपनी एक पोस्ट लेके आई, कंपनी ने कहा कि ये क्वालिफिकेशन होगी और ये टर्म होगी, कंपनी ने कहा कि ये क्वालिफिकेशन है और ये टर्म है, अगर किसी को आना है तो वो आ जाए। फिर कंपनी ने अपॉइंट किया, एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि नहीं देखो सर, जो है वो जो आप क्वालिफिकेशन की डिमांड कर रहे हैं, जो आप टेन्योर बता रहे हैं कि जो इतनी क्वालिफिकेशन होगी और इतना 5 साल का टेन्योर होगा, तो मैं जो है वो इच्छुक हूं कि मैं जो है इस पोस्ट को धारण करूं। तो जब ये व्यक्ति आया तो उसके साथ कंपनी क्या करेगी, एक तो ये हो गया कि क्वालिफिकेशन बता दी गई थी पहले ही, दूसरा था टर्म था, दो चीजें बता दी गई हैं। अब अपॉइंटमेंट करेगी प्लस क्वालिफिकेशंस, अपॉइंटमेंट करेगी प्लस ओथ दिलाएगी। ओथ दिलाएगी क्यों दिलाएगी, क्योंकि कंपनी को यह चाहिए कि कोई लॉयल पर्सन मिल जाए और वो कंपनी को ग्रो करा सके। फिर कंपनी यह भी चाहेगी कि इसके पास कुछ कुछ पावर्स भी रहें, अब इनके साथ जो है वो इसका रिलेशन भी रहे, मैनेजर का कंपनी के साथ जो है बेहतर रिलेशन रहे, तो उसके लिए भी पावर दी हुई है। ठीक है, अब मान लो कि कंपनी जो है वो किसी कारणवश अनुपस्थित है, अब्सेंट है, तो उस स्थिति में एम्प्लॉय का क्या होगा, तो उस स्थिति में एम्प्लॉय का होगा यही कि मैनेजर जो करेगा वही होगा। तो वो पावर 213 में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जो डाउट है आर्टिकल्स गवर्नर्स को लेके कि कैसे याद होगा वो आज क्लियर हो गया बच्चों। तो सबसे जरूरी एक पॉइंट है कि जब भी ऐसे आर्टिकल्स को ध्यान रखो तो एक कंपनी बनाओ, कंपनी के बाद जो है पोस्ट क्रिएट करो और फिर उसी से कनेक्ट करने का प्रयास करो, उसी से कनेक्ट करो, क्वालिफिकेशन क्या, टेन्योर क्या, अपॉइंटमेंट क्या, ओथ क्या, कौन सा आर्टिकल है, तो सारी चीजें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और कोई पोस्ट होगी तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों का रिलेशन कैसा होगा, रिलेशन भी, फिर पावर भी हमें देखनी है। ठीक है, उनकी पावर्स, जो जो पोस्ट है उसकी पावर्स देखनी है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को देखना है। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं क्योंकि ये आसान लगता है लेकिन भूल जाते हैं बच्चे, तो इनको बहुत ज्यादा फोकस करके चलना है, इनको भी फोकस करके चलना है, लेकिन ज्यादा फोकस इस पे करना है। अब जैसे 163 में था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि एड एंड एडवाइस पे काम करेगी, गवर्नर करेंगे काम। ठीक है, 164 में दिया हुआ है, आर्टिकल 164 में दिया हुआ है, आर्टिकल 164 में दिया हुआ है कि सीएम का अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे और गवर्नर ही मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करेंगे, मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे, अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे, लेकिन ध्यान यही रखना, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करेंगे अपॉइंटमेंट, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, ये सीएम साहब हैं, सीएम साहब रिकमेंड करेंगे तब जाके यह करेंगे अपॉइंटमेंट मिनिस्टर्स का। ठीक है, अब जैसे डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो कि हंग पार्लियामेंट का केस हुआ तो उस स्थिति में गवर्नमेंट बनाने की जो जिम्मेदारी होती है
वो गवर्नर साहब के पास आ जाती हैं। और वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो 163 में दिया हुआ है। हंग पार्लियामेंट के केस में, मतलब हंग सिचुएशन में जब हंग सिचुएशन होगी, यानी कि कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आई हुई है, मान लो इलेक्शन हुआ और उस केस में कोई भी पार्टी बहुमत में आई ही नहीं, तो उस परिस्थिति में गवर्नर के पास यह पावर रहती है। क्या करने की पावर? सरकार बनाने की पावर रहती है। इसी को डिस्क्रिशनरी पावर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों।